भाई। राम राम रामधारी भाई, आइए। कैसे आना हुआ? आइए बैठिए। अरे इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। अरे गुजर रहा था तो गुजर जाते। आप तो एकदम सही सलामत दिख रहे हैं। आप भी अच्छा मजा कर लेते हैं। दरअसल आपका बेटा 25 साल का हो चुका है। मैंने उसके लिए एक लड़की देख रखा है। आप बोले तो बात चलाऊं। अरे मैं हाँ तो कह दूंगा, मगर आप तो जानते ही हैं। हाँ हाँ, लड़की एकदम सुंदर सुशील और पढ़ी लिखी भी है। अरे मैं लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो फिर मैं समझा नहीं। अरे रामधारी भाई, आप तो जान ही रहे, मैंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर ग्रेजुएशन और आईएएस की तैयारी करा और उस पर लाखों खर्च करके उसे काबिल बनाया। अब आप समझ रहे हैं। हाँ हाँ, आप चिंता ना करें, मगर मैं चाहता हूँ आपके बेटे रघु से कुछ बातचीत कर दूं। हाँ हाँ ठीक है, मेरे बेटे रघु से बातचीत कर लीजिए। वो बगल वाले रूम में पढ़ रहा है, लेकिन जरा लेन देन का भी ध्यान रखिएगा। दहेज का लोभी है बुढ़ो, मगर मैं भी इसका बेटे से बात करता हूँ। बंदा पढ़ा लिखा है, शायद बात बन जाए। नमस्ते रामधारी अंकल। झुक झुक जियो बेटा। और बताओ कैसी चल रही है पढ़ाई तुम्हारी? सब ठीक ठाक, बस इस बार मेरा एग्जाम निकल जाए। वो तो ठीक है, मगर मैं सोच रहा था तुम्हारी शादी करा दीजिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? भला मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो आप जानिए और पिताजी। अच्छा, और किसी चीज का शौक तो नहीं है ना? क्या बात कर रहे हैं अंकल, असली दहेज दुल्हन में होती है। वैसे भी दहेज लेना कानूनी जुर्म है। बहुत ही नेक विचार है बेटा, फिर भी तुम्हारे मन में कुछ है तो बता देना। अंकल अगर आप इतना जिद कर रहे हैं तो ऐसा कीजिएगा, एक मोटरसाइकिल दिलवा दीजिएगा। वो क्या होता है, इधर उधर आने जाने में थोड़ा परेशानी होती है। हाँ हाँ, मोटरसाइकिल दिलवा दूंगा। वैसे भी मोटरसाइकिल रहेगी तो बहू भी साथ में घूम फिर लेगी। क्या बकवास कर रहे हैं? मेरी पत्नी वो भी मोटरसाइकिल पर, लोग क्या कहेंगे? धूल पे मोटरसाइकिल में बैठा कर धूल और हवा खिला रहा है, उसके लिए तो आपको एक कार दिलवानी पड़ेगी। वो तो ठीक है, और किसी चीज का शौक तो नहीं है ना? नहीं, थोड़ी फिल्में देख लेता हूँ। ऐसा करना, आप एक बड़ा सा एलसीडी भी दिलवा ही देना, ताकि मुझे दूसरों के यहाँ ना जाना पड़े। ठीक है बेटा, जरा एक गिलास पानी तो पी लेना। ये लीजिए पानी, तो अभी गर्म है। आप जब शादी के बाद फ्रिज दिलवा दीजिएगा तो हम आपको ठंडा पानी पिलाएंगे। हाँ। और हवा भी तो गर्म ही है, देख लीजिए। हाँ हाँ, मैं समझ गया। कमरे का हवा भी गर्म है तो एसी भी दिलवा ही दूंगा, यही ना? अरे अंकल, आप तो सच में बहुत समझदार हैं। और कुछ छूट तो नहीं न गया बेटा, ये भी देख ही लेना। नहीं, मैंने तो सब चीज बतला दिया है। बाकी जो नकदी लेन देन हो या कुछ छोटा हो, आपको पिताजी बतला देंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैंने सोच रखा था अपनी बेटी से इसकी शादी करा दूंगा, मगर ये दोनों बाप बेटे लालची निकले। मगर मैं भी इन लालची लोगों को सबक नहीं सिखाया तो मेरा भी नाम रामधारी नहीं। भाई राम खिलावन, आगे शादी हो ही गई है, मगर तुमने एक बार भी लड़की नहीं देखा। अरे हाँ रामधारी भाई, अब इसमें भी लड़की क्या देखना है? वैसे भी लड़की तो लक्ष्मी का रूप होती है। आप तो जानते ही हैं कि आपकी वजह से हमें फ्रिज, कूलर, एसी सब कुछ तो मिल ही चुका है। वो तो ठीक है, मगर असली मजा तो अब आएगा। क्या मतलब? कुछ नहीं कुछ नहीं। पिताजी, पिताजी मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। मेरे साथ, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है। अरे तू पहले इधर आ। अरे तू इतना डर क्यों रहा है, वो भी एक लड़की से? अरे वो बहुत पागल लड़की है जो चप्पल लेकर मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे बचाइए। कहाँ है मेरा पति रघु? उसे या तो मेरी बहती हुई नाक पोंछनी पड़ेगी या फिर मैं उसे चप्पल से पीटूंगी। बेटी यह क्या बदतमीजी है? ये पूरा तू हट जाना, तो 4 दिन की जिंदगी है, इसी में परलोक पहुंच जाएगा। पिताजी बचाइए मुझे, ये मार डालेगा। अरे इधर आ, अभी मैं इस कमबख्त को मजा चखाता हूँ। ए बुढ़ो, मैं कह रही हूँ ना, मेरा बाल छोड़ दे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़ी है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा कहने वाली। अभी मैं तेरी नानी याद दिला देता हूँ। अरे इस कमबख्त ने मुझे, इस चुड़ैल ने मुझे दांत काट दिया। बेटा रघु, तू इधर जल्दी से आ और उस रस्सी को लेकर आ और हम इसे बांध देंगे और बोल देंगे कि खाना बनाते समय, पुलिस से बोल देंगे खाना बनाते समय यह जलकर मर गई। हेलो हेलो पिताजी, कहाँ हैं आप भैया को लेकर जल्दी से आ जाइए।
अरे क्या भाई, क्या चल रहा है यहाँ? और मेरी बेटी को बांध क्यों रखा है? अरे आपकी बेटी तो महादुष्ट है, जो सबको पीटते चली है। देखिए उसने मुझे भी दांत काट लिया। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो इसकी पुरानी आदत है। अरे अब आप ये क्या कह रहे हैं? रुकिए, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। रामखेलावन, शायद तुम्हें पता नहीं मैं अंडरवर्ल्ड का डॉन हूँ। अभी की अभी पूरी की पूरी बंदूक की गोली तुम्हें और तुम्हारे बेटे के सीने में उतार दूंगा। अरे माफ करिए, माफ करिए। आज से आपकी बेटी को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आप जो कहेंगे अब आपसे वही होगा। चलो फिर ठीक है, जाकर अपने बेटे से कहो मेरी बेटी का रस्सी खोले और उसकी पैर दबाए। अरे अब तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाना बहू का हाथ पैर खोल। अरे बुढ़ाऊ, तू आकर मेरा पैर दबा। वाह पापा, बहुत मजा आ रहा है। इनको तो बहुत अच्छी सजा मिली है। वेरी गुड। चलिए चलिए ठीक है। तो देखा दोस्तों, ये होती है दहेज की बहुत बड़ी गंदगी। दहेज हमारे समाज की बहुत बड़ी गंदगी है। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने बेटों की बिना दहेज के शादी करें और हमारी बेटियों को खुल के जीने और मुस्कुराने का अवसर दें, वरना दहेज के लोभियों की हालत इससे भी कहीं ज्यादा बुरी हो सकती है। धन्यवाद।